वेद भगवान कहते हैं, हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आँखें नाक मन बुद्धि आदि इंद्रिय के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है। जो चाहते हैं हम इसी आँख से ईश्वर को देख लेंगे, हाथ से छू लेंगे, यह जो चेष्टा है या प्रयत्न है, यह एक झूठे खेल के समान है। बच्चा लोग कोई खेल खेलता है, जिससे गांव में कोई यज्ञ होता है, उस यज्ञ में जो भी होता है, पंडाल बनता है, भोजन के लिए चूल्हा बनता है, खेल झूठा खेल करता है, भोज करता है। देखते हैं गांव में जब कोई यज्ञ होता है तो भोज होता है, तो बच्चे लोग भी भोज करते हैं, वो खेल करके भोज करते हैं। मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का भात है, मिट्टी की दाल है, मिट्टी की सब्जी है, सब कुछ मिट्टी का है। और जब बन करके तैयार होता है, बनाने का सॉन्ग करता है और सब कोई बैठ करके भोजन करते हैं। मिट्टी का पत्तल है, उसी में या कोई गाछ का पत्ता तोड़ लेता है, उसी पर मिट्टी का भात, मिट्टी की दाल, मिट्टी की सब्जी, सब चीज़ देते हैं। लेकिन खाने का काम करते किस तरह? ऐसे करते हैं, अब बाहर मुंह में नहीं डालते हैं, बाहरे में डालते हैं। जब हो गया हाथ उत धोते हैं, और खेल रहा है 2 घंटे से, भूख तो लगेगी, चला जाता है अपनी माँ के पास, माँ भोजन दो। तो माँ कहती है कि अभी तो तुम लोग भोज खा रहा था, मैं यहाँ से देख रही थी कि तुम लोग भोज खा रहा था, खा करके हाथ धो करके तुरंत आया है, तो बच्चा क्या कहेगा? वो खा थोड़े रहे थे, वो खेल खेल रहे थे, झूठा खेल है, उससे पेट नहीं भरता है। उसी तरह बाहर में जो कुछ भी आप करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, जैसे आँख से हम देख लेंगे, किसी जगह पर जा कर के ईश्वर को इसी आँख से देख लेंगे, इसी हाथ से छू लेंगे, तो वेद भगवान कहते हैं एक झूठी खेल करना है, इससे ईश्वर नहीं जाना जा सकता है। इंद्रियां क्या पकड़ती हैं? इंद्रियां माया को पकड़ती हैं, जबकि सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्यापक हैं, कहीं से खाली नहीं हैं। उसी चीज को हम इंद्रिय से देखना चाहते हैं तो उस चीज को नहीं पकड़ सकते हैं, उसकी माया को पकड़ेंगे। जैसे गाय के थन में दूध है या भैंस के थन में दूध है, उसी जगह पर बछरू लगेगा, गाय का बच्चा लगता है, तो क्या पिएगा? उसके मुंह में क्या जाएगा? दूध जाएगा। और जिस जगह से दूध निकलता है उसी जगह पर यदि जोंक लग जाए, जोंक उसी जगह पर, जिस जगह छिद्र से दूध निकलता है उसी जगह पर जोंक लग जाए, तो जोंक क्या पिएगा? जोंक खून पिएगा, क्योंकि दूध पीने की क्षमता उसमें नहीं है। ईश्वर सब जगह व्यापक हैं, कहीं से खाली नहीं है। ब्रह्म वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। आगे ब्रह्म है,
पीछे ब्रह्म है, दाईं तरफ ब्रह्म है, बाईं तरफ ब्रह्म है, ऊपर ब्रह्म है, नीचे ब्रह्म है, सारा जगत सर्वश्रेष्ठ वह अमृत ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। लेकिन उसी जगह आप देखते हैं आंख से तो क्या दिखाई पड़ेगा? रूप दिखाई पड़ेगा। कान से पकड़ना चाहते हैं तो शब्द सुनाई पड़ेगा। नासिका से पकड़ना चाहते हैं तो गंध पकड़ा जाएगा। जिह्वा से पकड़ना चाहते हैं तो रस पकड़ा जाएगा। ये पांचों क्या है? पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह विषय का ज्ञान है। वही माया भी है। माया से किसी का कल्याण नहीं होता है। माया के चलते दुर्गति होती है। माया के चलते दुर्गति होती है। इसी के चलते नरक में जाना पड़ता है, इसी के चलते 84 में जाना पड़ता है, इसी के चलते जन्म मरण का दुख होता है। जीव को इसमें केवल फंसा करके रखने का काम करती है माया। लेकिन ईश्वर का गुण अलग है। जैसे माया का गुण है कि जीव को फंसा करके संसार में रखना, जन्म मरण में रखना, लेकिन ईश्वर परमात्मा का गुण है कि उसको देखने पर आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। ऐसा तो ईश्वर सर्वव्यापक हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नेत नेत नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप कैसा है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से कहने योग्य नहीं है। बुद्धि पर, बुद्धि जहां तक जाती है वो बुद्धि से बहुत ऊपर है। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत, अमन होता नहीं, विगत मतलब होता है खाली, जिससे कोई जगह खाली नहीं हो। अविगत अकथ अपार, नेत 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 निगम कहा। अकथ कथन में वह आने योग्य नहीं है। अपार, अरे अपार जिसकी सीमा रहेगी तब तो आर पार होगा, वह अपार है, असीम है। नेति नेति नित निगम का, निगम कहते हैं वेद को, वेद कहते हैं इति नहीं, अंत नहीं, जिसका अंत नहीं होता है। तो आप इंद्रिय से नहीं पकड़ सकते हैं। आप पकड़ेंगे कैसे? उपनिषद में है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जैसे जिससे जो मन से मनन नहीं किया जाता है, मन मनन किसका करता है? मन मनन उसी का करता है जिसको आप आंख से देखे हैं, जिसको आप कान से सुने हैं, जिसको आप नासिका से ग्रहण किए हैं, जिसको आप जिह्वा से लिए हैं या त्वचा से लिए हैं। ये पांचों विषयों का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा मन को होता है और उसी का फिर मनन करता है। जिस समय कभी रूप को देखे हैं और उसी को मनन करके ऐसा वो रूप था, मनन करता है, चिंतन करता है। लेकिन ईश्वर को तो कभी आप इंद्रिय से पकड़ नहीं सकते हैं, तो मनन कैसे करेगा? जो पांचों ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हुआ है उसी का मन मनन कर सकता है, इसके अलावे नहीं। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, किस शक्ति से मन मनन करता है?
उसके अंदर में जैसे हाथ जो उठता है, हाथ के अंदर में चैतन शक्ति है, उसी तरह मन के अंदर में वह चैतन शक्ति है। वह शक्ति का क्या रूप है, उसकी क्या आकृति है? उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता, उसी को तू ब्रह्म जान। वह जो शक्ति है वह आत्मा की शक्ति, चैतन्य की शक्ति, वह ब्रह्म का ही अंश है। तो उसको कैसे देखेंगे? जब तक कोई पांचों ज्ञान इंद्रिय से, पांचों कर्म इंद्रिय से, चारों अंतःकरणों से जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक उसको नहीं देख सकता है। ऊपर उठने के लिए ही जो साधन है, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना और सूरत को शब्द में जोड़ना, इससे क्या होता है? बाहर की 10 इंद्रियों से छूट जाते हैं, चारों अंतःकरणों से छूट जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चारों जड़ शरीरों से छूट जाते हैं और अपने आप का दर्शन करते हैं। आत्मा से ही आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा से, जैसे आंख से सब कुछ देखते हैं, आंख को देखने के लिए किससे देखेंगे? आंख को देखना चाहेंगे तो आंख से ही देख सकते हैं, दूसरे से नहीं, दर्पण का माध्यम लेकर के। उसी तरह आत्मा से ही आत्मा का दर्शन होता है और वह आंतरिक भजन का माध्यम लेकर के सद्गुरु के दीक्षा के अनुसार सदाचार में जो कमजोर हैं उससे भजन नहीं बनता है। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो नासमाहिता, न शांत मानसो आपी प्रज्ञा ने मापनुयात। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसी आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पापों से बचने के लिए ज्ञान चाहिए जो सत्संग से होता है। सत्संग में आकर के संसार में कैसे रहा जाता है इसका ज्ञान, पापों से बच करके रहा जाता है इसका ज्ञान होता है। फिर यहाँ रहेंगे, कितनों पवित्रता से रहेंगे तो जन्म मरण तो होगा ही, इससे बच नहीं सकते हैं। शरीर में, शरीर का जो धर्म है, शरीर के प्रत्येक अंग में रोग बैठा हुआ है, उस रोग से आप बच नहीं सकते हैं। मन के अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्षा है, द्वेष है, उसके ताप से आप बच नहीं सकते हैं। यहाँ से जब तक ऊपर नहीं उठ जाते हैं, यहाँ से ऊपर उठने के लिए आपको सद्गुरु से सद्युक्ति जान करके, और जैसा आपको भजन वेद में बताया गया है हूबहू ऐसा करते हैं सद्गुरु की आज्ञा का पालन करके, तो सद्गुरु के दया के पात्र होंगे और सद्गुरु की कृपा होगी तो आप भजन में सफल हो जाएंगे। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।